अरे क्या बजरंगी भैया, बजा के मत जगाओ, जगा के बजाओ। नींद में ही फाड़ दिया हमारी। हम बने ही थे। नौटंकी नौटंकी छे के? नौटंकी पुराना है बे। ड्रामा कंपनी बोल, ड्रामा कंपनी, भंवर ड्रामा कंपनी। हाँ, रामलीला हो रही है खाकर में, सबको लेके आना। अब हटाओ ये सब। अरे जल्दी करने भाई, कितनी बार लगाड़ी। हाँ प्रफुल्ल भाई, कल की तरह आज लीला नहीं छोड़नी है मने। अभी आधे घंटे में नहीं निकले ना तो बस छूट जाएगी खाकर की। हूँ चाली रही है ना, दम पछाड़ा नाखी रहा बता। तुझे मालूम नहीं, गांव में नौटंकी आई है। खाकर में पहली बार रामलीला का आयोजन हुआ है। नौटंकी? रामलीला?
जार की भावना कुछ खबर और कुछ काम ही नहीं मारा आखो दिवस का कमाता હોય છે मैं भी यकीन बेवफा चल बोले चल अरे यार सूच है कई बाजू खा खा जल्दी कर। केम बस तू चलना जल्दी। अरे फिर से हिसाब में गलती कर दी क्या? अबे तू गाड़ी चला ना, चल चल चले पकड़। मज्जा चल खराब चल कर चल दिया यार। चल 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 जल्दी कर। अबे घेर छप्पा, तुझे पता था ना खाकर में नौटंकी आई है? ओहो नौटंकी है ये बात है। बका, जिस गांव में आज तक नाटक नहीं हुआ उधर पूरी नौटंकी और वो भी रामलीला। यही मौका है मेरे हुनर को दिखाने का। और तारी दाल नहीं गलेगी उधर। क्यों नहीं गलेगी? बका देख, ना तू बच्चन जैसा लंबा है, ना धर्मेंद्र जैसा तेरा शरीर है, और सबसे बड़ी बात तेरा तो नाम ही नहीं है हीरो वाला, राजा राम। थोड़ा पौराणिक सा नहीं है, हैं? कीधु तू बापा ने। उधर आगे रुक रुक रुक। गोमू बका चोटली भर શું? चिमटो भर बका। એવું લાગે છે કે मैं सपना देख रहा हूँ। बका बगलू बेटा, फूल कम पत्ते ज्यादा, दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। इन लोगों से पाला पड़ा है मेरा। अब ये भूरा पता नहीं कहां मर गया। पगार के वक्त सब टाइम पे आ जाते हैं और काम के लिए सब सालों को ढूंढना पड़ता है। अरे बजरंगी भैया, हाँ मेरा पेचकस नहीं दिख रहा, देखा क्या आपने कहीं? अबे इधर राम नहीं मिल रहा तुमको, अपने पेचकस की पड़ी है। हैं? भूरा नहीं आया अभी तक? अब क्या करोगे? अगर भंवर को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भूरा पिटवाएगा एक दिन। बजरंगी भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका किरदार किसी और को ही दे देते, मामला ही खत्म। सच कह रहा हूं भैया, एकदम सच कह रहा हूं। साला हम भी यही सोच रहे हैं। जगदीश, जगदीश कैसा रहेगा? अरे नहीं, जगदीश कैसे? जगदीश को राम बना दिया तो जामवंत कौन बनेगा? अरे जामवंत तो कोई बन जाएगा यार। आलू का मुखड़े तो लगाना है बस। अरे पूरा को देखा है कोई? कहां मर गया पूरा? अरे समझिए बजरंगी भैया, गिनती के तो लोग हैं हम लोग। अगर जगदीश को राम बना दिया तो सिलाई कौन करेगा कपड़ों की? दर्जी कभी राम नहीं बन सकता। बजरंगी भैया, ये धोती बहुत चिकनी है, बार बार सरक जा रही, क्या करें हम? धोती भी तुम्हारी अब हमें ही बांधे हैं। अबे बेल्ट मार ऊपर से। लच्छू यार, अगर जगदीश भी नहीं तो फिर कौन बनेगा राम? हम है ना, देखो एक्टिंग हमको भी आता है और इतनी बार रामलीला की है कि श्री राम के सारे संवाद भी अच्छे से आते हैं। आप बस जुगाड़ करा दो हमारी। बेटा, अगर दर्जी राम नहीं बन सकता ना तो इलेक्ट्रिशियन भी राम नहीं बन पाएगा। अबे देखा है किसी को? अरे हम भी नहीं तो फिर कौन? गुलशन बावरा जी, सारा दिन पेटी लेके बैठे रहते हो, बुरे को देखा है? बका आज मौको छे हुनर दिखाने का। अबे तू कौन है बे? राम, राजा राम जोशी नाम से मारू। मारू? क्या मारू? किसको मारू? ना अबे इसको अंदर किसने आने दिया? निकालो इसको। देखिए देखिए भाई साहब, गुस्सा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ काम मांगने आया था। देखिए मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर? साला हमको यहाँ काम नहीं मिल रहा, तुमको मिल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, वरना देंगे एक लपड़ घुमा के। देखिए धक्का मत मारिए, कोई भी छोटा मोटा रोल मिल जाएगा तो चलेगा। राम ढूंढ रहे हैं ना आप? माफ कीजिए पर मैंने आपकी बात सुनी, राम चाहिए ना आपको? करीन बताओ। करीने? हाँ। करीने? राम, राम बनेगा तू। अबे शीशे में देख के डायलॉग बोलने को एक्टिंग नहीं बोलते हैं, समझा? कैरेक्टराइजेशन भी कोई चीज होती है बे। अब साला बोले तो लगना चाहिए ना। श्री राम बोल रहे हैं, हाँ, उनकी तरह व्यक्तित्व होना चाहिए, रूप होना चाहिए, वाणी हो। साला किसको समझा रहे हैं हम?
तुमको तो वानर सेना में भी नहीं रखेंगे। चल भाग यहाँ से। लो, पधार गए तुम्हारे श्री राम। प्रणाम भैया। कहाँ मर गया था पूरे? लेने गए थे भैया, बहुत तेज हैं यहाँ के लोग। और भाई हवर जान से मार देगा सबको। नौटंकी बंद करवा के मानोगे तुम? हम पहले ही बोल रहे हैं, हमको बना दो राम, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हम एकदम सटीक मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर दिखते नहीं हो ना। हम दिखते हैं, तुम्हारी कसम है ना भैया। अब तुम दोनों गधा पचीसी बंद करो और अंदर जाकर तैयार हो जाओ, फटाफट जाओ। जी भैया। सब आ जाते हैं कहां से। और आप राम जी चलिए, अपना तशरीफ घुमाइए और निकलिए। रामलीला शुरू होने वाली है। तुमको ले चले राम सिया के देश रे। कौशल्या की गोद में प्रगटे अवध कुंज में अवध बिहारी। सिया संग में रचा स्वयंवर तोड़े धनुष सरस धनुधारी। आई अवध में जनक दुलारी हर्षित हरि के चरण पखारी। मोहे राम रंग रंग दे रे, मोहे राम रंग रंग दे रे। राम निहारे सिया को रे, सिया निहारे राम को रे। दासी मैं राम की दासी रे, दासी मेरे राम की दासी रे। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? रुक, तुझे तो आज नानी आग लाती हूँ। पकड़ो उसे, पकड़ो। क्या हुआ? किसे पकड़े? मुझे खिड़की से कब कपड़े बदलते दिख रहा था। हाँ, पकड़ो। अरे देखो उधर। कितने लीचड़ है ये गांव वाले, ऐसे घूरते हैं जैसे कभी लड़की नहीं देखी। गांव वाला हो या शहर वाला, लड़के लड़के ही होते हैं, सबकी एक ही जात। तुम इन सब चीजों की वजह से अपना मूड मत खराब करो। शो शुरू होने वाला है, खाना खा लो। नहीं, ऐसे गांव वालों के सामने मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे कोई भूख भूख नहीं लगी है। अरे क्या हो गया? खाना नहीं खाओगी तो शरीर में जान कैसे रहेगी? छुआ तो नहीं ना उसने तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस देख रहा था, डर के मारे भाग गया कमीना। इसकी तो आदत है छोटी छोटी बातों का भतंगड़ बनाने की। तुमसे पूछे? अंदर जाओ, मेकअप करो। अरे रानी, तुम इधर सीता का किरदार निभा रही हो। हीरोइन हो कंपनी की, और हीरोइन को देखने के लिए तो लोग पागल हो ही जाते हैं। मुझसे क्या डरना, तुम तो मेरी अपनी हो ना। आप ऐसे छुआ मत कीजिए मुझे। लोगों के घूरने का आदी होना पड़ेगा, सत्संग नहीं है ये।
थाम के बैठिए। जनकपुरी की राजकुमारी सीता के स्वयंवर में आए हैं अलौकिक सुंदरता के धनी और विदर्भ के राजकुमार चित्रसेन, जिनकी भुजाओं में 10 हाथियों का बल है। मत्स्य प्रदेश के राजकुमार महाबली सोमदत्त, लंका से ब्रह्मज्ञानी महाबली दशानंद रावण। लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया है। पर अब चुनौती स्वीकार की है अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार रामचंद्र ने। हरि को दंड प्रचंड अति तोड़े श्री रघुबीर, सिया चली जयमाल लिए, हृदय धरे नहीं धीर। सुंदर सखियन संग महासुंदरी, भरी लाज नयन चली जनक लली। सांवरे श्री राम जलज लोचन, सिया पेत बरन सुकुमारी कली। हर्षाते चली सकुचाते चली, हर्षाते चली सकुचाते चली। कर कमल सिया के है वरमाला, रघुवंश शिरोमणि त्रिभुवनपति, श्री रामचंद्र जी के उर्डाला। वरमाला है प्रेम की जय माला, वरमाला है प्रेम की जय माला। सिय संग उर्मिला मांडवी, शुद्ध कीरत को ब्याह कर आए अयोध्या वधपति। राम, तुम्हें देखकर कितनी प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने जरा पर मजा नहीं आई। अब जाने दीजिए ना बापूजी, रामलीला देखना ही तो गया था। रामलीला की बात न थी बहू, और मैं कोई फालतू नहीं चिल्ला रहा हूं। वो भीम जी बता रहा था नौकरी को लात मार के आ गए भाई साहब। क्यों राजा? मेरा मन नहीं लगता वहां, मुझे नहीं करना वो काम। तो सू करीस, बाबूजी के कहने पे एक काम मिला था तुम्हें, तुम उसे भी छोड़ा है। मैट्रिक तक पढ़ाया था, शहर भेजा था कुछ बन जाए, लेकिन नहीं। यानी कोई काम करवूज न थी, बस रोटियां तोड़नी है बैठे बैठे। मेरी भूल थी गई। जिसे ज्ञान की कोई कदर ही नहीं है, उसे ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। मैंने गेहूं पीसने के लिए जन्म नहीं लिया है। अच्छा, तो फिर किस लिए अवतरित हुए आप इस धरती पर? हाँ, बोलिए। चलिए मुंह उठा के। ना किसी प्रश्न का उत्तर है और ना कुछ करने का निश्चय है। रघु, इसे अपने जन्म का उद्देश्य समझ में आ जाए तो मुझे उठा देना। हमें नींद से जागना होगा। अपने धर्म के महान युग पुरुष श्री राम को समझना होगा। कोई छोटा काम नहीं है ये। यहां से रथ आसपास के सभी 5 गांवों में घूमेगा। બધા રથની સાથે સાથે ચાલશે। લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવું પડશે। શોભાયાત્રાનું મહત્વ સમજાવવું પડશે। अब आंख बंद करके जोर से जयकारा लगाएंगे भगवान श्री राम का। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। निकली है पालकी दशरथ के लाल की, सारे जहां में तेरी लीला कमाल की। हे निकली
चलती है पालकी दशरथ के लाल की, सारे जहां में तेरी लीला कमाल की। रंग गुलाल उड़े सबके अरमान जुड़े, रंग गुलाल उड़े सबके अरमान जुड़े। रावण का टूटेगा मैं, सियापति रामचंद्र की जय, रघुकुल अवध नंद की जय, सियापति रामचंद्र की जय। हे भगवान, 3 लड़कियां हैं मेरे हरि के घर में, अब की बार मौला खोले, टिकवा पी दो, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी भगवान। रामलीला ने अंदर से भक्ति जगाई बका। तने खबर छे आज मैंने उपवास रखा। अरे रास्ते में गलियों में ऐसे भूखे रहने से अगर मनोकामना पूरी होती ना तो सारे भिखारी अमीर बन जाते भाई। छी 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 छी, पंडित जी के बेटों की ऐसी बातें, आस्था बहुत मोटी बात है बका। रघुकुल का राजा जगत में बड़ा है, मोटा मोटा लोगो भगवान ની સામે झुकी जाए छे। वो देख। अरे रास्ते में गलियों में धूम धड़ाका है, अरे रास्ते में गलियों में धूम धड़ाका है, रघुकुल का राजा जगत। कब खत्म होगी यात्रा? साला पत्थर की मूर्ति नहीं है हम लोग, घुमाए जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव तक। इंसान है, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। सबके अरमान जुड़े, भगवान बन के गलती कर दी, तुम्हारी कसम। सियापति रामचंद्र की जय, रघुकुल अवध नंद की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मरने से पहले भगवान के दर्शन हो गए, अब लगता है जीवन में मोक्ष प्राप्ति थी। जी, रतन सिंह के चलते ही हुआ ये सब। खाना खा के जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे भाभी लीला शुरू हो जाएगी। घर में रामायण रखी है, उसे तो आज तक हाथ नहीं लगाया, और लीला देखने का इतना आनंद। बापूजी ने माखन लगाड़ो छो। पर ये बापूजी क्यों करते हैं सब? उन्होंने वापस चौधरी जी से मेरे लिए काम मांगा है, मैं कर लूंगा ना मुझे जो करना है। तो फिर करो, शेने राजू छो। मैं आपको क्या समझाऊं भाभी, आप नहीं समझोगे। रहना दो राजा भाई, सब समझती हूँ मैं। कोई और शायद आपके सपने ना समझ पाए राजा भाई, पर जो कुछ करना चाहते हो ना, उसका निश्चय अपने मन में दृढ़ कर लो। एक बार कुछ बन गए ना, फिर बापूजी से तो हर चीज की माफी मिल गई समझो। अब दिख रहा होगा ठीक से? तुम वही हो ना बे? राम, राजा राम जोशी। साला तुम्हें एक बार भगाया, तुम फिर वापस आ गए। अरे आप समझिए ना, देखिए मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, और इस गांव में रहकर हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। फिल्म तो दूर नहीं बात, यहाँ तो नाटक भी नहीं होता। एक छोटा सा मौका मिल जाता ना तो। मौका? अरे मौका ही तो नहीं मिल रहा यार यहाँ। अरे कब से हम लक्ष्मण ही हैं, कभी प्रमोशन नहीं हुआ हमारा। हमें भी राम बनना है, आगे बढ़ना है, मगर नहीं। पर लक्ष्मण जी का किरदार तो आप कितना अच्छे से निभाते हो। अरे वो सपोर्टिंग एक्टर थे, सिर्फ शूर्पणखा की नाक कटी थी उन्होंने। अब एक बात बताओ, साला औरत को मारने में क्या बड़प्पन बे? अरे वो साइड हीरो थे, हमें साइड में खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? पर मेरी बात देखिए। परवर कुछ नहीं, ये एक्टिंग के कीड़े को यहीं मार दो, वरना वो तुम्हें मार देगा। चलो निकलो अब यहाँ से। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? केकई मर क्यों नहीं गया? महाराज, ऐसा नहीं है कि कौशल्या बहन से मुझे कोई बैर है या राम से मैं कोई घृणा करती हूँ। ये तो बस मेरा पुत्र प्रेम है। पर केकई पिताश्री, माता कैकई से कुछ न कहिए, और आप भी धीरज मत खोइए। आपने वचन दिया है और आपके वचन की पूर्ति करने में मैं सक्षम हूं।
और अगर माता कैकेयी की यही इच्छा है तो मैं 14 वर्षों का वनवास भोगने को तैयार हूं। राम उन्हें समझाते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आदमी न जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, क्योंकि जो करता है वो वही बनता है। जो बोगे वो काटोगे। कलनी रामलीला याद छे ना? ये महाराजा दशरथ के कर्म ही थे, जिनका फल उनको पुत्र वनवास के रूप में झेलना पड़ा। अरे पंडित जी, ये तो बताओ, राजा दशरथ को कैकेयी बहन की सारी शर्तें मानने की क्या जरूरत थी? भाई, दशरथ हो या पटेल, बीवी की बात तो सबको माननी पड़ती है। मजाक निवाद न थी, वचन निवाद छे। ये उदाहरण है हम सब के लिए, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए। राजा राम एक ऐसे युग पुरुष थे, एक ऐसे महान पुत्र, जिन्होंने अपने पिता की बात का मान रखने के लिए माता कैकेयी के विचित्र हठ को भी स्वीकार कर लिया। और एक ये हमारे सुपुत्र हैं, जो हमारी बात सुनते ही नहीं। मेरा भी काम छोड़ आया। अरे आम ज बधु चालतू रह्यु तो शादी कौन करेगा तुमसे? कौन करेगा हमसे शादी? क्यों? अरे सब सीता मैया को जानते हैं, रानी को कोई नहीं जानता, और जो जानता है उसके लिए मैं सिर्फ एक नौटंकी वाली हूँ। सही कहती हो तुम। बड़ी अजीब सी जिंदगी है हमारी। वो देखो, छोकरो, हमारी बहू में लड़का हुआ है, लड़का। अरे माँ जी, सो रहे हैं भगवान अभी। कितना सोएंगे? आशीर्वाद लेने हैं उनके, चमत्कार से तो लड़का हुआ है, लड़का। दर्शन करा दो भगवान के, चमत्कार हो गया रे भैया। ये भूलेलाल। मासी आप शाम को आ जाना, शाम को आ जाना ना, वो रामलीला में उनको देख लेना। ए तुम लोग शाम को आना, सो रहे हैं भगवान अभी। चलेगा क्या? देखा, जब तक भगवान है तब तक इज्जत है, बाद में नहीं। और वैसे अब तक ऐसा कोई मिला भी नहीं जिससे अपने सपने बांट सकूं। ओहो, तो कैसा लड़का पसंद है तुम्हें? पागल। लक्ष्मण, सुंदर तो तू भी है, शरीर भी सुडोल है तेरा। तेरा भाई तो बंधन में है, विवश है, किंतु तू तो अकेला है। बोल, करेगा मुझसे विवाह? ना। मर्यादा, मर्यादा। तो कैसी औरत पसंद है तुम्हें? अपनी भाभी जैसी? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? पहली बात तो ये कि हमारी आंखें सदैव उनके चरणों पे रहती हैं, और दूसरी बात, कदापि अपनी तुलना हमारी भाभी से मत करना। अरे ये सब कहाँ से आया? अरे लोगों ने भगवान को भोग चढ़ाया है। अच्छा लग रहा है, खोलो डब्बा उब्बा खोलो। अरे मत खाइए, बासी है सब। तुमसे पूछे, खोल। अब तो ये गई। सुंदरी से बन के निशाचरी मैया सीता पर है जब्ती, लक्ष्मण ने काटे नाग कान, क्षण भर में किया कनकटी नकटी। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की। हंस लो, हंस लो। मेरा भाई आएगा, मेरा भाई बदला लेगा, बदला लेगा मेरा भाई। कौन निकाल रहा है दुश्मनी मुझसे? सुबह से 11 बार जा चुका हूं, एकदम हालत टाइट हो गई है भाई। ओआरएस का घोल दूं? बच्चा हूं क्या? हमने तो पहले ही मना किया था भैया जी को, माने ही नहीं। मानते थोड़ी ना, वैसे रावण ही हो तुम,
10 मुंह से जब तक खा नहीं लेते चैन थोड़ी ना पड़ता है। अब भुग तो। लच्छू, एक बात तो बताओ, आज रावण की एंट्री कैसे होगी मंच पे? मैं बताता हूँ। तो रावण आएगा ऐसे साधु के बेस में, लोटा लिया, और बोलेगा बड़ी जोर से आई है। चल हट। हंस लो सालो, हंस लो। जरा सा मेरी तबीयत क्या ढीली हो गई, सबको बड़ा जोश आ गया है ना। मगर बात गंभीर है, आज ही रावण की एंट्री है और आज ही आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ तो ये घड़ा हम ही पे फूकना था। अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। बहोर जी, मैं क्या सोच रहा था? तू सोच भी मत, बैठ। कंपनी के सारे मर्द प्रमुख किरदार निभा रहे, तो रावण बनने के लिए बचा कौन? बात तो सही है बबर जी। अरे यार लच्छू, वो कल एक लड़का आया था ना काम मांगने, क्या नाम था उसका? हाँ? राम तो बहुत है इधर, रामभद्र, रामकृष्ण, रामजी भाई, रामदास। आपको कौन सा चाहिए? नहीं छोड़ो, उसका एक दोस्त है, बड़े भड़कीले कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी भौं है उसकी। गोमू? हाँ। वैसा तो सिर्फ एक ही है। कहाँ मिलेगा? जटाट विगलत जले प्रवाह पावित स्थले। जटाट विगलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंड मालिकाम डमड 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 निनाद मड्ड मर्वयम चकार चांड तांडवम तनोत्तु न शिव शिवम तनोत्तु न शिव शिवम। क्या बोल रहा है ये? तांडव स्तोत्र बे। जटा कटा सम भ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति क्षण प्रतिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाम क्या है तुम्हारा? राम, राजाराम जोशी। अच्छा है, इसको एक मौका देते हैं। रेडीमेड रावण है। एक दिन के लिए रावण तुम, मगर ध्यान रहे अभी कहानी में विलेन की एंट्री हो रही है। पब्लिक के दिमाग में डर बैठना चाहिए, डर। भावची का पेट ठीक हुआ क्या? अरे कहाँ, वो बेचारे तो गसल खाने में ही अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। तो फिर रावण कौन बन रहा है? वही राजाराम। कौन राजाराम? मुझे ही नहीं पता मेरे साथ कौन काम करने वाला है। एक बार मुझसे मिलवा तो देते। बढ़िया ही मिलवा देते। कुछ साल इतरा लो, जब ये पाउडर चेहरे की झुर्रियां नहीं छुपा पाएगा ना, तब बात करेंगे। अब सीधा स्टेज पे मिलना तो ठीक से लगा रे। कोई सीता के बाल बांधो रे। स्वर्णाभूषण ना मांगू, जो आपकी इच्छा दे दो। हूँ कई दिनों का भूखा, मुझे अन्न की भिक्षा दे दो। एक जोगी आया, एक जोगी आया, द्वार खोलो। लाइन ले। एक जोगी आया।
राजा अभी लाइन बोल। एक जोगी आया, डरो मत, द्वार खोलो, खुद पे विश्वास रखो, महसूस करो तुम रावण हो। माते भिक्षान देहि। भिक्षाम देहि। लो मुनि श्रेष्ठ, ये बाधे हुई भिक्षा ना 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 लूंगा। भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर दो, अन्यथा मैं चला, प्रभु करे तेरा भला। ठहरो मुनि। जैसे आई जानकी लक्ष्मण रेखा पार कर, साधु रूप तज बरबस रथ यारूढ़ कर, बरबस रथ यारूढ़ कर, बरबस रथ यारूढ़ कर। पाद की नरादम महादुष्ट लेकर लंका की ओर चला। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण का विलाप करती सीता का कंठ रुदा। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? किसने इसे रावण बनाया? अरे बात क्या हो गई? कितनी अच्छी एक्टिंग की है इसने। एक्टिंग गई भाड़ में। पता भी है ये कौन है? मुझे छुप छुप के कपड़े बदलते देखने वाला है यही। ना ना मैं नहीं जो। ऐसे लीचड़ आदमी को कमरे में किसने शामिल किया? मेरी कोई गलती नहीं है, और उस दिन भी सब गलती से हुआ था, और बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। मैं तो आपसे माफी मांगने भी आया था। मैं जानी जो ने कहीं नहीं दिखाई। क्या हो गया? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? मुझे इसके साथ काम नहीं करना। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत हो गया। अब कल से रावण मैं बनूंगा, और ये चीखना चिल्लाना बंद करो। डफोड़, अब खड़ा है बुद्ध बन के चुपचाप। पहले नौटंकी और अब रावण। बाबूजी गुस्सा ना कीजिए, ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा था। तू इसे घर में बिठा के सारी उम्र खिलाने वाला है? जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है। पर बाबूजी। जब पर बाबूजी, तुझे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती ना? मैंने पहले भी कहा था, जो जैसा करता है वो वैसा बनता है। रावण, जब गांव भर को पता चलेगा कि पंडित दुनिया भर को धर्म का पाठ पढ़ाता है, उसका बेटा रावण है, तो सारी दुनिया हंसेगी मुझ पर। कोई नहीं हंसेगा बापूजी। आप ही पूछ रहे थे ना क्या करना है तुझे, तो एक्टर बनना है मुझे, एक्टिंग करनी है। और आपको लगता है कि एक्टिंग अधर्म है? अधर्म ना सही, लेकिन सामाजिक भी नहीं है। सिर्फ स्टेज पर इज्जत होती है एक्टर की, बाहर पता है लोग क्या कहते हैं? भांड भांड कहते हैं लोग। ऐसे लोगों से और समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है। समाज में रहकर समाज के अनुरूप चलना पड़ता है, वही धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में लिखा है। भगवान राम को भी समाज में रहने के लिए समाज की बात माननी पड़ी थी। सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, अग्नि परीक्षा। ये बापूजी क्या बोल रहे हैं? इस बात का मेरी बात से क्या संबंध है? चल। अब जब ये संबंध तेरी समझ में आ जाए, तभी इस घर की चौखट पे कदम रखना।
डॉक्टर ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक आपको बहुत ख्याल रखना होगा। सब कुछ जहर है आपके लिए। तुम चिंता मत करो, अब से जो मैं बनाऊंगी तुम वही खाओगे। मगर समस्या फिर से वही उभरी है, अगर आप बीमार हो तो रावण कौन बनेगा? सच्ची हम चल बैठ। कल के रावण को बुलाओ। लेकिन रानी तो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तो जाओ समझाओ उसे, कंपनी मेरी है, काम तो करना पड़ेगा। आज से रावण वो बनेगा। जल्दी कर। हाँ, शोल्डर 12 लेता हूँ। दीदी डिजाइन कौन सा बनाऊं? वैसे भी आप इतना खूबसूरत है ना, आपको कोई सा भी डिजाइन जमेगा। ज्यादा मौके का फायदा मत लो। क्या कह रहे दीदी? आप दीदी है मेरा। दीदी चल फुट। ए प्यारी, अब कल साड़ी कैसी लग रही थी? ठीक थी। वैसे तुझे राजा के साथ काम करने में क्या दिक्कत है? क्या? कौन राजा? वही जो कल रावण बना था, जिसे तूने थप्पड़ मारा था और तेरी वजह से भंवर ने भी। अरे ये वही लड़का है जो मुझे खिड़की से देख रहा था। हो क्या गया है तुझे? अब तुम खूबसूरत हो तो हर लड़का तुम्हें देखने का मौका ढूंढता रहेगा। और हम तो सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं। तो तेरा मतलब है जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा। नहीं, पर किस किस को रोकेगी तू? सब ऐसे ही है। जो तुम्हें हमेशा छूने का मौका ढूंढता रहता है उसे तो तुम कुछ नहीं कहती। भला लड़का है, काम करने की आग है उसमें। होगा तो रानी, अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख ले। उसे एक मौका दे दे। जब तय ही कर लिया तो फिर पूछा क्यों? पर अब वो करेगा मेरे साथ काम? हे मृगनयनी, मुझे देखकर तुम अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों करती हो? मैं लंकेश्वर हूं और विश्वास रखो, यह लंकेश्वर तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें लंका की पटरानी बनाना चाहता हूं। अपने भुजबल से अर्जित ये सारी संपत्ति तुम्हारे चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। क्या तुम्हारा वो वनवासी राम दे पाएगा ये सब? अपनी तुलना मेरे श्री राम से ना करो। उनकी शक्ति और समृद्धि तुमसे अपार है। इतना ही अगर विश्वास है अपने उस राम पर, तो क्यों नहीं आया वो तुम्हें बचाने? वो आएंगे, मेरा विश्वास अटल है। चुप! अपनी जीवा को नियंत्रण में रखो सीते। मेरे विकराल रूप को तुम जानती नहीं हो। मैं भय हूं, मैं लाली हूं, मैं राख हूं, चिंगारी हूं, मैं वृक्ष हूं, पहाड़ी हूं, मैं उद्गम हूं, प्रणाली हूं। मैं रोम में, मैं कोम में, धरती में, मैं पाताल में, अत्र तत्र सर्वत्र हर कण में व्यापित शक्ति हूं। कौन हूं मैं? दिव्य शक्ति का पे थर थर, शिव भक्ति जो करता हूं। 3 लोक हैं मुट्ठी में, सब पर राज में करता हूं। कौन हूं मैं? अहम ब्रह्मास्मि।
भ्रम छे, तने भ्रम छे, भ्रम। बचेगा नहीं तू। सीता मैया को बंदी बनाया तूने। भोगेगा, इसका फल भोगेगा तू। श्राप छे मारो तने। जा, नहीं बचे तू, नहीं बचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो पहली बार हुआ है। अबे पूरी जनता रावण के खिलाफ है। ये अपना रावण स्टेज पे ही ना पड़िया। करो, अपने राम को याद करो। હું પણ જોઉં છું કેટલી શક્તિ છે તારા રામમાં. ત્રિજટા! शाबाश, बहुत खूब। अच्छा किया तुमने, दिल जीत लिया हमारा। ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने मुझसे बेहतर किया, मगर अच्छा किया। वानर, रास्ता छोड़ो हमारा। पहले आप ये बताएं, इसी गांव के हो? कहाँ रहते हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम था तुम जल्दी ही मिलोगे अंजनी पुत्र। चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, आप मुझे कैसे जानते? कोई दिक्कत की बात नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से इस नाटक कंपनी के रावण तुम, मगर ध्यान रहे, ये कंपनी हमारी है। वो हृदय जहां मेरे राम बसे, जीवा जो राम का नाम जपे, जीवा जो राम का नाम जपे, उनका ऋणी रोम रोम है हनुमान का। तके नैन जो दिन रैन पथ श्री राम का। श्री राम राम मेरे राम, सुख धाम शोभा धाम मेरे राम, मेरे राम। गुणगान में मान में ध्यान में, बने श्वास निधि हनुमान में, करता संचार है प्राणों का। श्री राम नाम पाषाण में, संकेत से जिसके सृष्टि चले, साचराचर आश्रय पाके पले। उनका ऋणी रोम रोम है हनुमान का। तके नैन जो दिन रैन पथ श्री राम का। श्री राम राम मेरे राम, सुख धाम शोभा धाम मेरे राम, मेरे राम। આજે બધાએ મારી પ્રશંસા કરી, મને તો ખુશી હોવી જોઈએ, પણ મને જરાય ખુશી નથી થતી। कंपनी वालों ने भी मेरी तारीफ की, पर बाबूजी घृणा करते हैं। समझ ही नहीं आता कौन सही है कौन नहीं है। तालियां तो मिली, पर 3 थप्पड़ खाने के बाद। उन 3 थप्पड़ों में से एक की तो माफी मांग सकती हूँ। जी आप?
मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। रहना पड़ता है, ऐसा रहना पड़ता है राजा। दुनिया कठोर है, इसीलिए खुद को भी कठोर बनाना पड़ता है, ढाल लेके घूमना पड़ता है। किसी का मन बुरा है तो किसी की सोच। इस युग में सब रावण है राजा, और मुझे रावण से डर लगता है। पर आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं रावण नहीं हूं, राम हूं। रामलीला और शोभा यात्रा का आयोजन, वाह, सही है, सही जगह पकड़ा है आपने। अब देखिए ना, आज लोगों के पास धन न हो, काम न हो, घर न हो, यहाँ तक कि खाने के लिए रोटी भी न हो, लेकिन धर्म जरूर होता है। धर्म पर आंच नहीं आने दे सकते हैं वो। सही है, तभी तो हम कहते हैं कि बहुत सही जगह पकड़ा है आपने। हमारे खाकर को धर्म से अवगत कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या है कि यहाँ के लोगों के अंदर वो एक प्राउड फीलिंग पैदा कर दी, जिसकी उनके बहुत बड़ी कमी थी। हमारी पार्टी को भी आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। कहिए, जुड़ेंगे हमारी पार्टी से? खाकर से आप ही को खड़ा करूंगा। रतन सिंह की जय! 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 आज तो भैया हो जाए कि असली धनुर्धर कौन। बेटा, अपने बाप को मत सिखाओ, बुरा फंसोगे। अच्छा, शर्त लगाते हो? अगर हार गए तो कंपनी छोड़ दोगे? ए भूरे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लच्छू जितना नहीं चाहिए। देख, इसके बस की बात नहीं है भैया, आप डरे मत। भैया जी देखना, आंखों में तीर नहीं लगना चाहिए। अबे चुप करो यार। तुम जामवंत बनते हो बे। बालू काढ़ा होगा तो चलेगा, सीधे खड़े रहो। लगाओ। वाह, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अब देखो हमारी बच्ची। 5 रुपए की शर्त लगाती हूँ, निशाना नहीं लगेगा। अब जो तुमने बोल दिया तो लगेगा ही लगेगा। मधुर नैनी नार अलबेली अनमली छे पहली बार ए ओलहइए प्रेम अंकुर फूटिया ए बोली जोई पदमणि नार। हालो रे आवी जा आ गयो रे शुभ अवसर, गूंजे रे संगीत की शहनाई से अंबर। हेलो रे हालो रे आवी जा आ गयो रे शुभ अवसर, गूंजे रे संगीत की शहनाई से अंबर। तार टिमटिमाने लगे, गीत गुनगुनाने लगे, रत्ती रत्ती सपनों की टहनी से ओ मन पतंग उड़ाने लगे, रूप रंग सुहाने लगे, खिले खिले श्रृंगार चांदनी से। है मधुर आवाज मधुर भरी बांसुरी बांसुरी, अरमानों में गूंजे रे बांसुरी बांसुरी बांसुरी, सुर से सुरीली
कलाइयों में चूड़ी वागे, अरे नाचू मैं तो पायलों से सुर भी लागे, मोरनी बन के फिरो 16 श्रृंगार करूं, नए अरमान जागे रे। हे वाग्या ढोल धना धन आजे प्रेमनी जो तू जागी, हैया थी जरे हयू मळ्यू सुर शरणायु वागी, सुर शरणायु वागी, ओली सुर शरणायु वागी। हे रोको नहीं मोर ने आजे बीज चमक वालागी, शाम सामे आ खड़ी मळी प्रेम कटारी वागी, ओली प्रेम कटारी वागी, ओली प्रेम कटारी वागी। हो मन पतंग उड़ाने लगे, रूप रंग सुहाने लगे, खिले खिले श्रृंगार चांदनी से, है मधुर आवाज मधुर भरी बांसुरी बांसुरी, अरे मानो में गुंजे रे बांसुरी बांसुरी बांसुरी, सुर से सुरीली बांसुरी बांसुरी ओ बांसुरी बांसुरी ओ बांसुरी। पूरे दिन उछल कूद के थक गई होगी, थोड़ा खा लो। अब इतने प्यार से तुम्हारे लिए मैं खुद लाया हूं और तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। ए, तू बैठ। ऐसे मत करो। ये लो, खाओ ना। हाँ? अगर वो नहीं खाना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ठीक से खाएगी नहीं तो हरी भरी कैसे रहेगी? खा लो। शरीर को नुकसान पहुंचाकर कोई फायदा नहीं। खा लो, वरना तुम्हारी सुंदर काया ढल जाएगी और फिर तुम्हारा कोई मोल नहीं रहेगा। अन्न का अनादर नहीं करते सीते। और वैसे भी रावण से लड़ने के लिए शरीर में शक्ति भी तो होनी चाहिए। त्रिजटा जी लंकेश्वर। समझाओ इसे। सब समझ में आ रहा है मुझे, रावण से बच के रहना तुम। थोड़ा आराम से खाओ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। अपना गुस्सा खाने पे मत निकाला करो। वैसे तुम्हारे संवादों में छिपी हुई बातें सब समझ आ रही थी मुझे। बीजू कहीं लेने आओ, जलेबी के फाफड़ा। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक अति आवश्यक घोषणा करनी थी, इसीलिए आना पड़ा। तो आपके प्रिय और उभरते हुए युवा नेता रतन सिंह जी ने अभी अभी भगवान श्री राम के चरणों में 1001 रुपये की भेंट अर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रतन सिंह की बजरंगबली उड़ेंगे। शुरू करो। जय श्री राम। मानना पड़ेगा रतन जी को, रुपया 1000 की भेंट। हनुमान जी जैसे ही भक्त है वो श्री राम के, ये सब उनकी वजह से ही तो हो रहा है। वैसे आज हनुमान जी को देख शक्ति सी आई है बदन में। रावण ने पूरा डरा के रख दिया है सबको। जब वो तलवार लेके सीढ़ी से उतरा तो जिग्नेश भाई की धोती गीली हो गई थी। वैसे साला डर तो लगा था। अबे रावण ऐसा ही तो था, नीच, अहंकारी, जोगी बहु।
बाबूजी, बाबूजी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मुझे इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं आता है बाबूजी। मुझे एक्टर बनना है। मैं कलाकार बनना चाहता हूँ बाबूजी। मारे कलाकार बनूं से, मारे आज करूँ से बाबूजी। राम ने वानरों की सेना के साथ आक्रमण कर दिया है लंकेश्वर। पंडित जी, आप यहीं रुकिए। मैं उस तुच्छ मानव को धूल चटा कर आता हूं। मुझे लगा ही था तुम आओगे। जी? नींद नहीं आ रही थी, सोचा किसी से बातें कर लो, तो यहाँ चली आई। ये क्या पकड़ा है आपने? जुगनू है? ये मैं हूँ, खुद की रोशनी में जगमगाती, अंधेरों से लड़ती रानी। संभालो इसे, लो। जी? जुगनू, उस दिन मुझे छुप छुप के देख रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ, और अब जरा सा छू क्या लिया तो पसीने छूटने लगे तुम्हारे। लो। अरे ये क्या किया? इस जुगनू की उड़ान बहुत जरूरी है, उड़ने दो उसे। वैसे उड़ान से याद आया, इस जुगनू की क्या उड़ान है? उड़ान तो एक सपना है, फिल्मों में हीरोइन बनने का, खुद की एक पहचान बनाने का, बड़े पर्दे पे छा जाने का। ये तो चीटिंग है। आपने तो मेरा सपना चुरा लिया। क्यों? तुम भी हीरोइन बनना चाहते हो? पर सपने जीना आसान थोड़ी है। मजबूरी बड़ी है और हिम्मत छोटी, और ऊपर से इस जंगल का पहरा। वैसे आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी उस जुगनू जैसा हूं, मौके की तलाश में हूं। आपके भंवर जी अच्छे आदमी हैं, वरना मुझे कोई मौका क्यों देता? क्या भंवर और अच्छा? तुम नए हो, नहीं जानते हो उसे। कसाई है वो। मतलब मुनाफा और मर्जी। अगर भंवर का नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होने देता। इसीलिए तो ऐसा रहना पड़ता है। इसलिए तो इस जुगनू की उड़ान जरूरी है। दर खुल गए हैं जन्नत के फिर से, उड़ने लगे हैं अरमान दिल के। दर खुल गए हैं जन्नत के फिर से, उड़ने लगे हैं अरमान दिल के। उड़ते परिंदे कई बाशिंदे गफलत में पड़ गए ना, इश्क फितूरी, इश्क फितूरी।
कपड़ों पे अपने चंदन की खुशबू रगड़ के, कड़क धूप सर पे चले हम तो घर से मोहब्बत की गाड़ी पकड़ के। सवेरे सवेरे कपड़ों पे अपने चंदन की खुशबू रगड़ के, कड़क धूप सर पे चले हम तो घर से मोहब्बत की गाड़ी पकड़ के। तेरे नाम ही बहार शरीयत, लिखी जिंदगी की वसीयत। तेरे नाम ही बहार शरीयत, लिखी जिंदगी की वसीयत। उड़ते परिंदे कई बाशिंदे गफलत में पड़ गए ना, इश्क फितूरी, इश्क फितूरी। बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। कहाँ चलने की तैयारी हो रही है? हाँ, 2 दिन से देख रहे हैं हम। तुम दोनों के बीच जो चल रहा है ना, उसको बंद करो। कुछ नहीं चल रहा है बजरंगी भैया। ज्यादा हमको मत सिखाओ, ये सब चीजें छिपाई नहीं छिपती। और तुम दोनों के चेहरे पर तो स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? तुम तो बोलो मत। देखो, धमकी नहीं है पर हिदायत दे रहे हैं। ये जो छुप छुप के बातें हो रही है ना रातों में, स्टेज पे जो नैन मटक्का चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लोग अंधे नहीं है। बंद होना चाहिए ये सब। खुदा ना खास्ता अगर भंवर को पता चल गया तो रानी बिटिया, तुमको तो पता ही है क्या होगा। हाँ, इसलिए आज से मिलना बंद। तितली का उड़ना, गुलगुंचे खुशबू लुटाते, खुले आसमां में खिली चांदनी है, तारे भी हैं टिमटिमाते। बागों बगीचों में तितली का उड़ना, गुलगुंचे खुशबू लुटाते, खुले आसमां में खिली चांदनी है, तारे भी हैं टिमटिमाते। रातों की ये जगमगाहट है चांद की मुस्कुराहट, रातों की ये जगमगाहट है चांद की मुस्कुराहट। उड़ते परिंदे कई बाशिंदे गफलत में पड़ गए ना, इश्क फितूरी, इश्क फितूरी। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। महारानी साहिबा रसोई में? ताना मत मार, मैं अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा क्यों ना तेरी मदद कर दूं, तुझसे बात भी कर लूंगी। अच्छा, क्यों? तेरा आशिक कहाँ गया? कुछ भी मत बोल। कौन आशिक? अंधी नहीं हूं मैं, सबको पता है। प्यारी, देख प्यारी, ऐसा कुछ खास नहीं है, बजरंगी भैया ने बात का बतंगड़ बना दिया है सिर्फ। हाँ, बजरंगी भैया को भी पता है? तुम पगला गई हो क्या? भंवर को पता चलेगा तो? लच्छू भैया एक बात पूछें, शादी वादी का कुछ सोचे हैं क्या? शादी? अबे पहले जिसे चाहते हैं उसे बता तो दें। किसे? वही जिसकी लाखों बार नाक काटी है हमने। शूरपणखा? मतलब प्यारी? हाँ। किसी को बताइए मत ये। नहीं, पर आपने बताया उसे? अबे पिटना थोड़ी है। क्यों? भंवर को पता लगा ना तो कंपनी से निकाल देगा, और आधे से ज्यादा गांव में तो बिजली भी नहीं है, कोई साला इलेक्ट्रिशियन का काम भी नहीं देगा हमको। हाँ।
पर वो तो आप शहर भी जा सकते हो ना। अबे नहीं बे, प्यारी के बिना नहीं। और प्यारी को हम तब बताएंगे जब भंवर हमें श्री राम का किरदार सौंपेगा, समझे? थोड़ा वक्त मिलेगा बात करने में। अभी हमारी बहुत फटती है बे। सब प्लानिंग है बेटे, समझे? राक्षस और असुरों की शक्तियों का किंचित भी अंदेशा नहीं है तुम्हें? कैसे लड़ेगा तुम्हारा राम मेरे साथ? अपनी शक्ति पे इतना न इतराओ। ये अहंकार ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अहंकार नहीं, विश्वास है मुझे। और जब तुम्हारे राम का शीश लाकर पटकूंगा तो तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। ये भयभीत चेहरा देखने को ही तो तरस गया था मैं। सुबह से अशोक वाटिका आने को आतुर था मैं। ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जय श्री राम। कौन हो तुम वानर? मैं अंजनी पुत्र हनुमान और भगवान श्री राम का दूत। तुम एक वानर हो, मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? भगवान श्री राम बहुत जल्द आपको ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन तुम कहां चले? सोच रहा हूं माते, जाते जाते जरा रावण से मिल लूं। इन्होंने तो डरा के रख दिया। मारा मन में एक दुविधा है। क्या? कल बजरंगी भैया जो कह रहे थे, क्या वो सच है? क्या कह रहे थे? यही कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्या वो सच है? पता नहीं। वैसे बजरंगी भैया कभी झूठ नहीं बोलते। राजा तुम्हारी एंट्री। देखो, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है, कैसे भी करके मुझसे मिलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई वानर? तुमने भी तो हिम्मत की सीता मैया का अपहरण करने की। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, लौटा दो सीता मैया को, वरना तैयार रहो श्री राम के हाथों मरने के लिए। कौन हो तुम वानर? श्री राम का दूत अंजनी पुत्र हनुमान। राम ने एक वानर को दूत बनाकर भेजा है। लगाओ इसकी पूंछ में आग और जलाकर भस्म कर दो इसे। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। कहीं खादू के नहीं? भाई શું એક્ટિંગ કરી છે, બહુ જોરદાર, મજા આવી ગઈ। आ लो भाई, हमारी याद नहीं आती? बहुत याद आती है भाभी। कई बार सोचा कि मैं आपसे मिलने आऊं, पर बाबूजी के डर की वजह से हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। राजा भाई, बस अब घर वापस चलो। नहीं भाभी, मैं तब तक घर नहीं आऊंगा जब तक अपने ध्येय को पा नहीं लेता। जब तक इस एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ बन नहीं जाता, मैं बाबूजी को अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। भाभी, आप ही ने कहा था ना, निश्चय कर लो। मैं निश्चय कर ही ली दोस्त। अब मैं बंबई जाऊंगा। सताए रे तू मेरे मन को, काहे जलाए रे तू, छेड़े मोहे काहे तड़पाए रे, काहे मुस्काए रे, काहे इतराए रे, काहे मुस्काए रे, काहे इतराए
काहे तड़पाए रे, काहे मुस्काए रे, काहे इतराए रे, ओ काहे मुस्काए रे। छुप निहारे कंकरी मारे छन छननन छन बाजे रे झांझरिया, ये इश्कदारी मत मेरी मारी, अखियों से मेरी रूठी रे नींदिया, सांझ सवेरे पीछा न छोड़े, छेड़े मोहे काहे तड़पाए रे, काहे मुस्काए रे, काहे इतराए रे, हाँ चिड़चिड़े तेरे बावरे नयन, छेड़े मोहे काहे तड़पाए रे, काहे मुस्काए रे, काहे इतराए रे, ओ काहे मुस्काए रे। पेट सही हो गया है, आज अच्छा लग रहा है। तुम अपनी पेट की चिंता छोड़ो और तुम्हारे नाक के नीचे क्या चल रहा है उसकी चिंता करो। वो कल का तू बाहर जा। वो कल का आया छोकरा और तुम्हारी चहेती रानी, दोनों के बीच कुछ पक रहा है, मैंने खुद देखा है। ये बच्चों की तरह ना, कान भरना बंद करो मेरे। सब मालूम है मुझे, जलती हो तुम रानी से। मुझे चुगली और बुढ़ापा दोनों पसंद नहीं। ए घेल सप्पा, बस करना यार। अरे ये देख, चकाचक। बहुत सरस एक्टिंग। धीरे धीरे, किसी को बताना मत। पंडित जी को ये सब पसंद नहीं है। वो तो है, पंडित जी ने जिसका नाम बड़े जतन से राजा राम रखा, वो तो रावण निकला। हंस मत यार, उनसे मिले 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत याद आती है सबकी। हाँ बहुत याद आती है। तो मुझसे क्या काम है? कुछ पैसों का जुगाड़ कर दे यार, 201 रुपए। 200? हाँ। कब चाहिए? 10वीं पे। इतनी जल्दी? सुन, भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ लच्छू, लच्छू 65 रुपया पकड़ो, 65 रुपया। आओ। प्यारी, प्यारी का बनता है 45, पकड़ो 45। सिर्फ 45? हाँ, पिछले महीने ज्यादा ली थी, तुम जाओ। ये जगह ठीक रहेगी बात करने को, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वैसे क्या कहना चाहते थे तुम? मैंने कुछ सोचा आपके सपनों के बारे में। अपने सपने बांटना चाहेंगी मेरे साथ? मतलब? देखिए, हमारे बीच कुछ है, ऐसा सब सिर्फ देख पा रहे हैं, पर मैं तो महसूस भी कर पा रहा हूँ। और कंपनी में रहकर कुछ संभव नहीं, ना आपका सपना ना मेरा सपना। ये फूल ज्यादा लगाते हैं, पत्ता कम लगाते हैं, कंपनी का नुकसान करते हैं। भागो। हमारे सपने बंबई में पूरे होंगे। मैं बंबई की 2 टिकट का जुगाड़ कर रहा हूँ। हाँ राजा, इसका कितना हुआ? 80 रुपया बनता है। इसको 150 दीजिए। अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मुझे इसकी जरूरत है कंपनी में। लो भाई, खुशकिस्मत हो।
और बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, जरूरत पड़े और पैसे मांग लेना। सीता मैया। पैसा सीता मैया। क्या सोच रहे हैं राजन? अबे विभीषण तो मंगीलाल बनता है, ये भौर कहां से आ गया? मैं सिर्फ सत्य का पक्ष ले रहा हूं राजन, और अधर्म तो आपने किया है। पराई स्त्री का बलपूर्वक अपहरण किया है आपने। अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। लौटा दे भाई। और अधर्म से बच जाओ। और यदि युद्ध चाहते हो तो तैयारी कर लो, क्योंकि श्री राम से जीतना असंभव होगा। युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। पैसा बड़ी चीज होती है, अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब कर देती है। लेकिन एक बात बोलूं, जिस थाली में खाते हैं ना, उसमें छेद नहीं करते। सीधे सीधे धमकी मिली है बच्चू, कंधे पे चढ़ा है ना तो कान में मत मूतो। ये मेरे राम नहीं है। यही हश्र होगा तुम्हारे राम का भी। ये तो डराता है। पर अब भी समय है, चलो मेरे साथ, फिर कोई युद्ध नहीं होगा। रानी बना के रखूंगा तुम्हें, और तुम्हारे अधूरे सपने भी पूरे करूंगा। कदापि नहीं। अनर्थ हो गया लंकेश्वर, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कुंभकर्ण भी युद्ध में परास्त हो गए। क्या? राम ने उन्हें भी मार डाला। बड़ी हंसी आ रही है ना? मेरे भाई की मृत्यु पे हंसी आ रही है ना? अब तुम्हारे राम का संहार करके मैं भी हंसूंगा। स्वयं नारायण है ना वो, तो स्वयं लंकेश्वर लड़ेगा उससे। वहम ब्रह्मास्मि। कल का युद्ध तो गजब ढाने वाला है। और बजरंगी, क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? तू बता, तुझे तो मालूम ही होगा। पर आपने क्या सुना? बजरंगी भैया की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तुमने तो कल मुझे डरा ही दिया था। क्यों? भावर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए तो तुम सरपट हो लिए। मुझे लगा जो हीरो बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो सब पानी हो गया। एक उड़ती उड़ती सी खबर आई है जिसका मैं भरोसा करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो बात सच है तो तुझसे छुपी हो नहीं सकती। 150 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये देखो, बंबई की 2 टिकट का जुगाड़ भी हो गया। बंबई? अपने सपने अब वहीं पूरे होंगे। तुमने सब सोच लिया है ना? आज रात की लीला के बाद तुम मुझे बस स्टैंड के पास मिलना, हम रात को ही निकल जाएंगे। मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है बजरंगी? वो क्या है? अरे रतन सिंह जी। नमस्कार भंवर सिंह जी। अरे रतन सिंह जी, आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है, क्या बात है। विजयदशमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से प्यार से मीठा मीठा बोल के आपने पूरे गांव वालों को लपेटे में ले लिया है, कमाल है। सबके अपने अपने हथियार हैं।
आप तो हमसे बड़े एक्टर निकले, पर मंच हमारा अलग है। इलेक्शन कब है? तुम्हें डर नहीं लग रहा? सबको हम पे शक है। काकी, बजरंगी, प्यारी तक को पता है। बहुत डर लग रहा है, इसलिए तो भागने की बात करता हूँ। तुम फटाफट पेटी बांध लेना। ये तो थे गई। हाँ बड़ा पुतला, क्या करेंगे इसका? बापूजी कह रहे थे आज युद्ध होगा, राम और हनुमान जी से लड़ेंगे। पर ये तो पुतला है, पुतले से कैसे लड़ेंगे? ये जिंदा हो जाएगा क्या? बापूजी, आज आखिरी दिन है। देखिए राम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बापूजी, सारे गांव वाले उसे इसीलिए नापसंद कर रहे हैं क्योंकि उसने इस किरदार को इतने अच्छे से निभाया है। अब देखिए तो सही। बजरंगी भैया, रानी हमारे साथ ही आई थी पर अभी दिखाई नहीं दे रही। अबे ढूंढना यहीं कहीं होगी, जल्दी जा। बोलो सियापति रामचंद्र की। कितना सुहावना दृश्य। हमें भी इसी तरह अपने अंदर के और समाज के रावण को जलाकर हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। आज विजयदशमी के इस उपलक्ष्य पर मैं अपने विश्व जागृति सेना के नेताजी को यहां आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो दो शब्द कहें। भाई और बहनों, हनुमान जी, और रावण दहन के वो जो आपका रावण बनता है ना, उसको ढूंढ रहा था। मेकअप रूम में होगा, जाके देखो। वहां देखा मैंने, नहीं है। तो मुझे लगा आपको पता होगा। उसे आज कहीं बाहर जाना था, मुझसे पैसे मंगाए थे, पर घेल सबको गायब थे गयो। अच्छा हनुमान जी, बाहर कौन कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं? और उसके रोम रोम में बसा लिया उसे। हनुमान जी, वैसे ही भाई और बहनों, बहरा था गयो। मैं रतन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे खाकर में ये रामलीला और शोभा यात्रा का आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कंवर सिंह जी का और उनकी ड्रामा कंपनी का, जिन्होंने इतने खूबसूरत ढंग से रामलीला हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कंवर सिंह जी का और उनके ड्रामा कंपनी का। बोलो सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण भैया की, पवन सुत हनुमान की। सीता मैया कहाँ छे? અને રાવણ? राजाराम क्या છે? यहीं कहीं होगा। अब तो बता दे बजरंगी,
बजरंगी भैया दोनों नहीं मिल रहे। शायद राजा और रानी दोनों भाग गए। मैंने तो तुम्हें कहा था। अब भुगतो। ये सब क्या हो रहा है भंवर? क्या छे वो लोग? इतने दिन से हाथ जोड़ करके काम चला रहा हूं, अब आखिरी दिन में टांग मत अड़ाना। टांग तो अब अड़ चुकी है, और आपने ये जो अपनी छवि बनाई है इतने दिनों में ना, ये पूरी धूल में मिल जाएगी। साला मेरे नाक के नीचे से लड़की भगा कर ले गया वो। अब सब कुछ आपके हाथ में है। किधर गए ये लोग? तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं, पर कुछ गड़बड़ लगती है। सच में बहुत डर लग रहा है। शर्मनी बात छे। करोड़ों साल से हमने कुछ नहीं सीखा। ये रामलीला कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दी। हमारे धर्म की सभ्यता की शुरुआत यहीं से है। हमारे संस्कृति की जड़ें इसी में छुपी हुई हैं। जब जड़ ही कट जाएगा तो झाड़ के भी नहीं रहेंगे। हजारों सालों से हम ये ज्ञान, ये पाठ, ये कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रावण बुरा है, अधर्मी है, नीच है, पापी है। उस जैसे रावण के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं जो सीता जैसी पवित्र स्त्री को कायरता से भगा कर ले जाता है। बुराई से अच्छाई के मिलन का कोई भी उदाहरण बचना नहीं चाहिए। ये आप सबों की हार हो। जरा सोचिए, क्या आप सब चुपचाप खड़े होकर रावण को विजयी होते देख सकते हैं? આજે 10મી છે, રાવણ નહીં બચે। कितनी देर कर दी तुमने? 2 बसें निकल चुकी है। कितने विचित्र लग रहे हो तुम। क्यों? आधे राम आधे रावण। मैं वहां से छुप छुप के निकलने में ही देर हो गई। मैं आखिरी बार बाबूजी से भी मिलना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब बस आती होगी। पर कब आएगी बस? बस आती होगी अब। काका, यहां से किसी रावण को भागते हुए देखा क्या? नहीं, कोई आदमी को इस तरफ भागते हुए देखा है। इस तरफ? हाँ।
शायद आ गई। एक मोम की गुड़िया से मंच पे मिला था तू, रंग खेल का चला था खेलने को तू। जलती हुई आग में सब हाथ सेकते हैं, कांच की दीवार पे पत्थर ही फेंकते हैं। चंद लोगों की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा ने भीड़ को इस तरह उकसाया कि उनके क्रोध और द्वेष ने रावण को नहीं बल्कि मेरे बेटे को, जो सिर्फ एक कलाकार था, बलि पे चढ़ा दिया। सहिष्णुता ही तो हमारे समाज की ताकत है, फिर हम कैसे अपना विवेक खो बैठे। मुझे क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे। कसूर था, गुनाह था, क्या जुर्म था मेरा, खिलाफ बेगुनाह के था जुल्म ये तेरा। फिर शीशे का दिल क्यों बनाया, टूटते देखा रहम न आया। मेरी इज्जत के फजीते कर दिए खाक देवा, ए देवा ओ देवा। दुनिया रंगमंच है, खेल खेलते हैं सब, जैसे मदारी नचाए नाचते हैं सब। रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे, रंगमंच पे।
सालों के सफर में भी मेरे दरार थी, तेरे बगैर जिंदगी खाली दयार थी। किसी की मोहब्बत ना सुनाई, फितरती तूने दुनिया बनाई। लगी मायूसी मेरे हाथ वहर वह देवा, ए देवा ओ देवा। दुनिया रंग मंच है, खेल खेलते हैं सब, जैसे मदारी नचाए नाचते हैं सब। रंग मंच पे, रंग मंच पे, रंग मंच पे, रंग मंच पे, रंग मंच पे,